नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास यादव और आप देख रहे हैं मिरेकल मशीनरीज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी मशीन्स के वीडियो देखे होंगे, जैसे कि ज्वेलरी लेज़र कटिंग मशीन, ज्वेलरी लेज़र सोल्डरिंग मशीन और लेज़र होल मार्किंग मशीन। तो आज ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है हमारे ज्वेलर्स भाइयों के लिए। हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में ज्वेलरी लेज़र कटिंग मशीन के बारे में। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे ज्वेलर्स भाइयों का बहुत से कमेंट, बहुत से मैसेज आते हैं मशीन्स के रिगार्डिंग। तो हमारे जो भी ज्वेलर्स भाइयों हैं, मेरे पास कुछ ऐसे मेन क्वेश्चंस की लिस्ट है, तो उन सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम हमारे टेक्निकल डायरेक्टर से आप सभी के सवालों के आंसर्स जानेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए हम बुलाते हैं हमारे टेक्निकल डायरेक्टर मिस्टर योगेश दीक्षित जी को। तो आप सभी बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। नमस्कार योगी जी। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे सर आपको हमारे इस चैनल पे बुलाने का एक खास मकसद है कि हमारे जो ज्वेलरी भाइयों हैं, जो हमारे ज्वेलरी मित्र हैं, उनके कुछ ऐसे खास प्रश्न हैं जो आज मैंने यहाँ पे रेडी करके रखे हुए हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमारे कस्टमर्स के क्वेश्चंस हम मेरे पास आए हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप उनका आंसर्स दीजिए, तो हमारे फ्रेंड्स को थोड़ा हेल्प हो जाएगी सर। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं सर से क्वेश्चंस पूछने का। सर सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर वेस्टेज हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं और वेस्टेज को हम कैसे रोक सकते हैं? ज्वेलरी में वेस्टेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर का वेस्टेज एक बड़ा वेस्टेज होता है। जो ज्वेलरी भाई हमारे उसको नहीं सस्टेन कर सकते। तो उसके लिए जो कैलकुलेशन है या फिर जो गाइडेंस है हमारी तरफ से, हमारे इंजीनियर्स जो हमारे ज्वेलरी भाइयों को देख के आते हैं, लाइक कि डिज़ाइन कितनी थिक होनी चाहिए, पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, सो दैट कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका वेस्टेज का मैं कैलकुलेशन उनके थ्रू आपको बता देता हूँ कि अगर वो 2 ग्राम का कोई पेंडेंट कट कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 मिली का लॉस होता है। और वो जो 20-30 मिली का लॉस है वो भी हमारे डस्ट कलेक्टर के अंदर हम लोग 70% तक रिकवरी कर सकते हैं। तो लॉस बहुत मिनिमम हो जाता है। तो जो आरी कटिंग का काम है वो अगर हम मशीन से करते हैं तो मिनिमम लॉस के साथ कर सकते हैं, अगर मिरेकल की मशीन यूज़ कर रहे हैं और हमारे इंजीनियर के गाइडेंस में यूज़ कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि आपने देखा कि डस्ट कलेक्टर, आपको अगर वेस्टेज रोकना हो तो डस्ट कलेक्टर का यूज़ अपने कर सकते हैं कि उसमें वैक्यूम रहता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो गोल्ड के वो अपने अंदर सक कर लेता है। तो बिना देरी करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम कौन सी मशीन, कितने वोट की मशीन, कितनी गेज तक कटिंग करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं हम कस्टमर को? ज्वेलरी लाइन में कटिंग के लिए मशीन 30 वॉट से लेके 100 वॉट तक आती है। जिसमें 30 वॉट में हम लोग 0.5 mm थिकनेस गोल्ड सिल्वर कट कर सकते हैं। आप 25 गेज भी कह सकते हैं। फिर 50 वॉट है, उसमें 20 गेज 1 mm, 60 वॉट में 18 गेज 1.2 mm और 100 वॉट में अप्रॉक्सीमेटली 14 गेज गोल्ड सिल्वर हम कट कर सकते हैं विदाउट एनी बर रिमूविंग, प्रॉपर क्लीनिंग के साथ। ओके, सो डिपेंड करता है कि आपका गेज कितना है, उसके हिसाब से हम आपको वॉट कितने वोट की मशीन सजेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड ओनली ऑन योर गेज। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सर हमको आप ये बताइए कि अपने ये जो मशीन है अपने कितने ड्यूरेशन तक यूज़ कर सकते हैं और इसकी कटिंग की मार्किंग एरिया और की कटिंग एरिया कितनी होती है इसकी? ज्वेलरी कटिंग में 50 वॉट से लेके 100 वॉट तक की मशीन में मार्किंग एरिया रहता है 300 बाई 300 mm, लाइक 1 फीट बाई 1 फीट। और कटिंग एरिया रहता है 100 बाई 100 mm, जो सजेस्टेबल है कटिंग पर्पज से। एज वेल एज इसको ड्यूरेशन यूज़ है कि अगर वेंटिलेशन प्रॉपर है तो आप इसको 4-5 घंटे कंटिन्यू यूज़ करने के बाद अगर 1 घंटे रेस्ट देते हैं, वापस आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा है कि थोड़ा वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो आप पैनल एसी लगा के मशीन के साथ या अपना रूम एसी भी लगा के मशीन को हम लोग मैक्सिमम टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि सर ने बताया कि अपने नॉर्मल टेम्परेचर में भी ये मशीन यूज़ कर सकते हैं, कि अपने डिपेंड करता है कि अपने मशीन्स कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खास मेरा भी ये सवाल है सर आपके लिए कि अपने मशीन में पावर कंजप्शन कितना होता है? पावर कंजम्पशन 60 वॉट तक, 30 से 60 वॉट तक रहता है 1 किलोवाट, लाइक 1 यूनिट पर आवर। और 100 वॉट में रहता है 1.5
यूनिट पर आवर। यस, ओके। मतलब जैसे भी डिपेंड करता है कि अपने को कितने वोल्ट की मशीन यूज करना है। वो कैलकुलेशन भी लेजर जितनी देर चलती है उसके हिसाब से होता है। ओके। अगर लेजर नहीं चल रहा है, आइडियल मशीन रखा हुआ है, तो पावर कंजप्शन 0.3 kW मतलब बहुत मिनिमम होता है। जैसे सर हमने मशीन यूज नहीं कर रहे हैं और ऑन है मशीन, तो उसमें पावर कंजप्शन इट्स लाइक जस्ट हमारा एक लाइट और एक पंखा चल रहा है, उतना पावर कंजप्शन ही होता है। ओके, थैंक यू सो मच। सो आप नॉर्मली ये मशीन यूज कर सकते हैं, इतना आपका इलेक्ट्रिसिटी और पावर कंजप्शन नहीं आने वाला है। तो अपने सर नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे जाते हैं। सो सर ये मशीन्स जो हमारी 60, 150 कोई भी मशीन है, अपने इसका मेंटेनेंस क्या होता है सर, कि अपने कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं? ये मशीन एक्चुअली जीरो मेंटेनेंस मशीन है। इसमें बस वीकली हम लोगों को लेंस क्लीन करना है और मंथली एक बार ब्लोअर से डस्ट क्लीन करना है, बस। इसके अलावा इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं। दैट्स इट। जस्ट ओके, जीरो मेंटेनेंस को बोल सकते हैं हम लोग। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सो मेंटेनेंस फ्री है सर ये मशीन, फर्स्ट ऑफ ऑल, और नो मेंटेनेंस के साथ आएगी। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं अपने, कि मशीन के साथ अपने क्या क्या सेटअप अपने कस्टमर्स को हम देते हैं, कि क्या यूज़ कर सकते हैं मशीन के साथ? मशीन के साथ हम लोग क्लोज बॉडी मशीन देते हैं, जिससे कि आपको जो प्रीशियस मटेरियल है वो उसके अंदर ही रहे। डस्ट कलेक्टर आता है जो डस्ट कलेक्ट करने के लिए, एज वेल एज रोटरी आता है, चूड़ी बैंगल्स उस पर कुछ एनग्रेविंग कटिंग करने के लिए, एज वेल एज फिक्सर आता है, और कंप्यूटर सिस्टम आता है, और ऑनलाइन यूपीएस आता है। इतना पूरा सेटअप रहता है। कस्टमर एंड से सिर्फ उनको अर्थिंग की रिक्वायरमेंट है, नथिंग एल्स। दैट्स इट। सो जो मशीन्स हम प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई भी पार्टिकल्स के मटेरियल बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे हमारे मिरेकल मशीनरीज की तरफ से आपको सब पार्ट्स यहाँ से मिलेंगे आपको। तो चलिए सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर जो हमारी ये मशीन है, इसकी साइज डायमेंशन कितनी होती है और इसका वेट कितना होता है? सर हमारे ज्वेलरी भाइयों के लिए आप थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी भाइयों का स्पेस कंस्ट्रेंट होता है, तो इसलिए मैं साइज क्लियर कर देता हूँ कि उसकी 2 फीट लंबाई है और 4 फीट चौड़ाई है और हाइट 5 फीट है। तो अगर वो केबिन एक बनाते हैं 5 फीट बाई 7 फीट का, तो वो आगे 2.5 फीट स्पेस उनके बैठने का भी पकड़ देते हैं। तो इतने स्पेस में वो आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। और इसका जो वेट रहता है वो 100 to 120 kg के अराउंड रहता है। ओके, सो जैसे कि सर ने बताया कि ये मशीन जो है ज़्यादा साइज कंजप्शन नहीं है, नॉर्मल आप 5 बाई 7 फीट कैबिन बना सकते हैं। आप नॉर्मली बैठ के यूज़ कर सकते हैं ये मशीन, और वेट अराउंड 120 kg। तो सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मशीन्स की ट्रेनिंग और इंस्टॉलेशन की क्या प्रोसेस होती है? प्लीज़ आप हमारे कस्टमर्स या फ्रेंड्स को बताइए। मशीन हमारा यहाँ से जब ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप कस्टमर के यहाँ पहुँचने के बाद जब हमें फीडबैक मिलता है कि मशीन वहाँ पे रीच हो गई है, फिर हमारा इंजीनियर विजिट करता है। लोकल जो भी इंजीनियर अवेलेबल होगा उस एरिया में, वो वहाँ जाएगा, मशीन इंस्टॉलेशन करेगा, एज वेल एज मशीन की ट्रेनिंग देगा, असेंबल करेगा, एंड फिर 4 आवर्स वो ट्रेनिंग देता है। फिर कस्टमर को हम लोग मशीन पे बिठाते हैं और वो लोग उस पर काम करते हैं। हमारा इंजीनियर बैक एंड पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और आफ्टर दैट जब कस्टमर बोलते हैं कि हमें मशीन इतना बेसिक आ गया है, अभी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, देन हमारा इंजीनियर वहाँ से निकलता है। ओके सर, थैंक यू सो मच हमारे ये सवाल का आंसर्स देने के लिए। सर मैं जानना चाहता हूँ आपकी तरफ से कुछ दो कंक्लूजन दे सकते हैं सर आप कुछ? ज्वेलरी लाइन में हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो ज्वेलरी में हमारे जो कस्टमर्स हैं उनसे जो हमारे फीडबैक मिलते हैं, उसके बेसिस पे हमने मशीन में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो टिल टुडे हम लोग कस्टमाइज मशीन भी बनाते हैं। स्पेस का इशू है तो कस्टमाइज छोटा साइज कर सकते हैं, कुछ कॉम्पैक्ट करना है, कुछ ट्रॉली टाइप बनाना है, वी कैन डू दैट। तो ऐसा कुछ भी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट रहता है, स्पेस का रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो हम उनके साथ डिस्कशन करके वैसी मशीन डेवलप कर सकते हैं। ओके सर। तो आप लोग ज़रूर मिरेकल के साथ कांटेक्ट करें और हमारे साथ जुड़ें, आपको डेफिनेटली आपको बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसे कि इस वीडियो में हमने आपके कुछ मेन क्वेश्चंस के आंसर जाने। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।